नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस बुलेटिन में बात होगी भिंड की, जहां नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का भाजपा नेता ने मांगा इस्तीफा। आगे चर्चा होगी चतरा की, जहां प्रतापपुर में कीचड़ में तब्दील हुई सड़क, राहगीरों को हो रही है परेशानी। साथ ही बात होगी रोहतास की, जहां मुरादाबाद में विद्यालय में लगा गंदगी का अंबार। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर भिंड से है, जहां नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का भाजपा नेता ने मांगा इस्तीफा। बोले अब क्या बचा प्रतिपक्ष नेता के पास, जब देश की न्यायिक व्यवस्था ने उनको झूठा करार दिया है तो वो जनता के कैसे वफादार होंगे। बता दें कि कुछ दिनों पूर्व पुलिस अधीक्षक व थाना प्रभारियों पर नेता प्रतिपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए थे। भाजपा नेता डॉक्टर रमेश दुबे ने बताया कि उनकी फितरत में प्रशासन पर दबाव बनाना शुरू से ही है। इसी गुमान में उन्होंने उच्च न्यायालय पर उंगली उठाई और पक्षपात का झूठा आरोप लगाया है। आगामी विधानसभा चुनाव में जनता इसका जवाब जरूर देगी। जी बताएं, आज आपके द्वारा प्रेस वार्ता बोली। एक गंभीर विषय था जिसको लेकर मैंने आज आप सबको आमंत्रित किया था। मैं अपनी बात कहना चाहता था। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष को लेकर माननीय न्यायालय हाईकोर्ट ने, ग्वालियर ने जो टिप्पणी की है वह वाकई में बड़ी ही चिंताजनक है और इस नेता प्रतिपक्ष के पद को मतलब शोभा नहीं देता। जिस प्रकार की आरोप और जो आदेश दिया है माननीय न्यायालय ने, माननीय न्यायालय में डॉक्टर गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष ने माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के निर्वाचन को लेकर एक अपील की थी और फिर कुछ समय बाद उधर से जाने के बाद में उसको फिर सुप्रीम कोर्ट में ले गए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से वापस वहाँ पर हाई कोर्ट में उस आवेदन को कर दिया। इस बात को लेकर माननीय हाई कोर्ट ने जो आदेश परसों दिया है उसके बारे में मैं जानकारी देना चाहता था कि माननीय न्यायालय ने बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा है कि उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि उपरोक्त आवेदन दायर करके चुनाव याचिकाकर्ता यानी माननीय नेता प्रतिपक्ष इस न्यायालय पर दबाव बनाना चाहता है। यानी कि माननीय न्यायालय कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष दबाव बनाना चाहते हैं न्यायालय पे। यह वाकई में बड़ी चिंताजनक बात है और बड़ा गंभीर विषय है। इस पर विचार करना चाहिए लोगों को। तो इससे व्यक्ति का चरित्र स्पष्ट होता है कि वह दबाव के हिसाब से ही अपना काम करते हैं। यह माननीय न्यायालय स्पष्ट कर रहा है। न्यायालय का निर्णय ही हमारे यहाँ सर्वमान्य होता है, खंडपीठ, और इसलिए उसने खंडपीठ के खिलाफ कुछ झूठे आरोप लगाए। यानी खंडपीठ पर भी झूठे आरोप नेता प्रतिपक्ष के द्वारा लगाए गए। तो जब माननीय न्यायालय ही को ही उन्होंने संदिग्ध करने का प्रयास किया है तो इसका मतलब है कि संविधान के खिलाफ उनका। भिंड से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर प्रतापपुर के चतरा से है, जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांव-गांव की सड़कों को मुख्य सड़क से जोड़ा जा रहा है, तो कहीं लाखों और करोड़ों रुपए की लागत से गांव की सड़कों को बनाया जा रहा है। लेकिन आज भी गांव में सड़क कीचड़ में तब्दील होने के कारण गांव के लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पूरा मामला प्रतापपुर प्रखंड अंतर्गत 11 पंचायत के नेभी गांव का है, जहां आज भी सड़क कीचड़ में तब्दील हो गई है। नेभी गांव के ग्रामीणों ने बताया कि जब चुनाव में वोट डालने का समय आता है तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों एवं नेता विधायक सहित कई समाजसेवी लोग आकर झूठा आश्वासन दे जाते हैं, किंतु चुनाव खत्म होने के बाद उनका दर्शन भी दुर्लभ हो जाता है। आज हम लोग कीचड़ से भरे सड़क में चलने को मजबूर हैं। लोगों ने बताया कि सड़क रामसेवक साव के घर से बाराबिहार सिमाना तक जाती है, जो काफी बुरी हालत में है। इसी रास्ते से लोगों का आवागमन होता है। कई ग्रामीण इस सड़क में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाते हैं। वहीं विद्यालय जाने वाले बच्चों ने बताया कि हम लोगों को स्कूल जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से सड़क को बनवाने की मांग की है। इस मौके पर नेभी गांव के बजरंगी साव, फकीरा साव, महावीर चौधरी, देवन यादव, किशोर मिस्त्री, सुषमा देवी, सरोज देवी, शिला देवी, बिंदु देवी, संजू देवी, पनवा देवी सहित कई लोग मौजूद रहे। इस संबंध में 11 पंचायत के मुखिया मालती देवी ने बताया कि सड़क को डीएमएफटी मद में डाला गया है। जल्द ही सड़क का निर्माण करवाया जाएगा। आइए जानते हैं कि मुखिया का क्या कुछ कहना है। क्या नाम हुआ, कहाँ से आ रही है? मंझौली से। क्या नाम हुआ? खुशी कुमारी। अच्छा, जो रोड खराब है तो इसमें तुम लोग के आने जाने में दिक्कत नहीं होता है? यस सर। क्या दिक्कत होता है? बैग आते हैं तो गाड़ी फंस जाती है और बैग ये सब गिर जाती है। कई बार तो हम लोग भी गिर गए हैं।
जैसा कि रोड खराब हो गया है तो आप लोग को आने जाने में दिक्कत नहीं होता है? दिक्कत तो ऐसा दिक्कत है भैया कि सिंगल शरीर से चलने में दिक्कत भी है, और गाड़ी मोटर की तो खैर अलग बात है कि आप भी अगर ये रोड से जाइएगा गाड़ी लेकर जा नहीं सकते हैं, घूम करिएगा तो सिंगल आइए जाइएगा, वो बहुत मुश्किल से, बहुत दिक्कत से। तो जैसा कि जब चुनाव के समय आता है तो बहुत सारे लोग आते हुए होंगे बहुत आते हैं, वोट मांगने के लिए, बहुत आते तो हैं। जितने के बाद आते हैं देखने के लिए, जितने के बाद जो पहले जो करके गए तो चल ही गए, लेकिन जो दीदी भैया भी उपस्थित में हैं वो तो बुलाने से भी आ जाते हैं, ऐसे भी आते हैं। अभी देख रेख में तो लगल है, मनो तो सही व्यवस्था पर सही से है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग तो यही चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये बाल विवाह भी हम लोग का रुक रहा है, किसी तरह से कोई बेटी के हो या बेटा को कोई रिश्तेदार लगाते हैं तो ये रोड देख करके यहाँ के जगह साधन देख करके वो हट जाता है कि वहाँ पर व्यवस्था नहीं है, साधन नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग को तो चाहते यही है, मांग यही है कि पहला नंबर में सड़क हो जाता, दूसरा में नली हो जाता, तीसरा में शौचालय हो जाता। ये 3 चीज़ हम लोग को बहुत जरूरी मांग है। कौन सा गाँव है ये? नेभी गाँव है। क्या नाम है आपका? सुषमा देवी, वार्ड सदस्य जीते हुए 1 नंबर वार्ड से। जैसा कि नेवी गांव में ये जो सड़क का जो हालत है बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, तो ऐसे में आप लोगों को दिक्कत नहीं होती है? बहुत दिक्कत है, कोई ना घर से निकले पड़ता है, खेत और क्यारी में है, घूम घूम के जाते हैं, रास्ता से जाते हैं, सब पैर लेसरा जाता है, जाए के है ये नहीं है, पूरा भरजांग कादो है। तो आपके पंचायत में जनप्रतिनिधि लोग ध्यान नहीं देते हैं? ध्यान का अगर आते हैं तो बन जाएगा, नेता मंत्री आते हैं कि अबर बन जाएगा, अबर बन जाएगा, इस साल हो जाएगा, उस साल हो जाएगा, नेता जैसे जीत के चल जाते हैं, फिर कुछ है ये नहीं है। क्या चाहते हैं आप? रोड बनाना चाहते हैं। क्या परेशानी होती है इस रोड के कारण? रोड का एकदम बुरा हाल है, एकदम परेशानी बहुत है। कहाँ से कहाँ तक की रोड जाती है? कहाँ निकलते हैं ये रोड? ये रोड चल जाता है उमान बाघा डाबर मनो बिहार में जुड़ जाता है, और फिर इधर फुलबरिया और सलैया मार्केट जाता है। लगभग ये जो रूट जो है लगभग कितना किलोमीटर है? लगभग लगता है कि 1.5 किलोमीटर बना है, 1.5 किलोमीटर इस साल में। नेवी गांव की जो मेन रूट है। हाँ, दिक्कत है इस रोड जो खराब है, इससे क्या दिक्कत होती है? सर देखिए ना, वोट दिए मंत्री लोग के, मंत्री लोग ध्यान नहीं दे रहा था, हम लोग चल रहे हैं ऐसे ही पूरे में, ध्यान देगा मंत्री तब ना। किस सोच के साथ मंत्री को जिताए थे? सोचे कि रोड बना देगा और कुछ तरीके में ले जाएगा, तरीका से आ जाइए नहीं रहने भी। कभी देखने आए कि नहीं जीतने के बाद मंत्री जी? या कभी नहीं आया है मंत्री, तो उलट के भी नहीं करता, मरीज को पड़ जाता है तो ले जाने में सोचे पड़ता है इंसान। क्या चाहते हैं? रोड चाहते हैं हम लोगों का। क्या नाम हुआ? फकीरा पासवान। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। मामला पीपराकोटी प्रखंड क्षेत्र से है, जहां कई जगहों पर चल रही मनरेगा योजना अपने वास्तविक लक्ष्य से काफी पीछे है। भले ही कागजों पर निर्माण कार्य को पूर्ण कर उसे पूर्ण कर दिया गया हो, परंतु प्राक्कलन व जमीनी हकीकत कुछ और ही है। वैसे इस योजना में हर डाल पर बैठे लोग दुधारू गाय समझ कमाने खाने में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि मजदूरों को मजदूरी सुनिश्चित कराने वाली इस योजना का हाल ये है कि यंत्र जेसीबी ट्रैक्टर से कार्य संपन्न कराकर फेक लेबर कार्ड के जरिए कागजी खाना पूर्ति की जाती है। वहीं नजराना सभी स्तर का अलग अलग है। अगर संबंधित को नजराना नहीं मिले तो कार्य प्रभावित हो जाता है। इस संबंध में सूर्यपुर पंचायत के मुखिया संतोष कुमार शर्मा, उप मुखिया सुधीर शर्मा व पसंस योगी मांझी ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर बताया कि मनरेगा के कनीय अभियंता सुनील चौधरी बतौर कमीशन के रूप में राशि की मांग कर रहे हैं और कमीशन की राशि नहीं देने पर जनप्रतिनिधियों को परेशान कर रहे हैं। कहा कि झखरा महादलित बस्ती में आवागमन में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। निर्माण कार्य हेतु संपर्क किया गया तो उनके द्वारा पहले ही कमीशन की मांग की जा रही है। जनप्रतिनिधियों ने उच्च अधिकारियों से इस मामले में कार्यवाही की मांग की है। इस संबंध में मनरेगा कनीय अभियंता सुनील चौधरी ने फोन पर बताया कि मुखिया से मेरी कोई बात नहीं हुई है, सारे आरोप बेबुनियाद व निराधार हैं। पंचस योगी मांझी से पहले से लंबित योजनाओं को पूर्ण करने के बाद नई योजनाओं को स्वीकृत करने के बाद बोला है। 2 बजे के आसपास हम लोग काम करना था 2 पीसीसी, उसमें माननीय हमारे जोगी मांझी, माननीय मुखिया सुधीर शर्मा गए थे ब्लॉक में, वहाँ जेई साहब से बात की है। तो जेई साहब बोले हैं पहले हिसाब हमारा क्लियर कीजिए तब कोई काम कीजिएगा। कौन सा जेई? मनरेगा जेई। इस बात को आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है ना? क्या नाम है जेई का? सुनील चौधरी नाम है जेई साहब का,
मुखिया बैठे हुए हैं यहाँ जोगी में हीरा यादव जी है वाल जई साहब बोले हैं जो 2 पीसी जब करना है तो पहले पूरा हिसाब खत्म कीजिए। सबको बुलाए हैं, माननीय जोगी माझी और सुधीर भाई सबको बुलाए हुए हैं, तो बताइए हम लोग काम किस तरह करें। हिसाब कौन सी का हिसाब, कौन सी के हिसाब लोग मांग रहे हैं हम लोग से। जोगी बोलो, कुछ बोलो, तू बोलो। क्या मामला है जोगी जी? मेरा नाम जोगी माझी हुआ, हम पंचायत समिति है सूरजपुर पंचायत के। हम लोग जब मनरेगा कार्यालय में गए तो जिस हिसाब से हमारी बात हुई है, हम बोले कि महादलित बस्ती में 2 पीसीसी कराना है, तो वहाँ का आने जाने का रास्ता बहुत ख़राब हो चुका है। तो सर के द्वारा बोला गया है कि पहले आप लोग मेरा हिसाब किताब कर दीजिए, उसके बाद में नया काम का बात कीजिएगा। यही पर बात अब हम लोग का जोड़ना सूरजपुर में नहीं होगा जब तक पुराना में हिसाब किताब नहीं करेंगे। क्या हिसाब है? हिसाब हम मुखिया बताएंगे इसको, माननीय उप मुखिया जी हमारे। घूस के रूप में वो लोग कह रहा है कि मैंने पैसा दीजिए, वो कमीशन तो काम बढ़ेगा, इतना रुपया दीजिएगा तो आपका एस्टिमेट बनेगा। तो नहीं बनेगा, हम लोग खर्चा कितना पैसा का डिमांड किए हैं? डिमांड करते हैं कि बल पैसा हमारे परसेंटेज 7% दीजिए, परसेंटेज की बात करते हैं चाहिए कि जब बल काम होगा तो हम लोग कहाँ से देंगे ये सब चीज़। यही बात है हम लोग का 2 जोगी जी हीरा भाई पूछिए। और पीपरा कोठी से सी न्यूज़ संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन प्रखंड की श्री कृष्ण गौशाला परिसर में गुरुवार को बोलबम कांवरिया शिविर का उद्घाटन हुआ। वैदिक मंत्रोच्चारण व बोलबम के उद्घोषों के साथ विश्व हिंदू परिषद के उत्तर बिहार प्रांत सह संपर्क प्रमुख रणवीर कुमार सिंह ने शिविर का उद्घाटन किया। भगवान भोलेनाथ के तैलचित्र के पूजनोपरांत वहां मौजूद कांवरियों एवं श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि शिव कल्याण के स्वरूप हैं। जगत कल्याण के लिए महादेव ने हलाहल को कंठ में तथा जगत के उद्धार के लिए पाप नाशनी गंगा को जटा में धारण कर लिया था। उन्होंने आयोजन समिति के सदस्यों को इस पुनीत सेवा कार्य व हिंदू समाज में जनजागरण फैलाने के लिए धन्यवाद दिया। समिति के सदस्य चितरंजन प्रसाद ने बताया कि ये साप्ताहिक शिविर विगत 23 वर्षों से सोमेश्वर धाम अरेराज जाने वाले कांवरियों की सेवा करता चला रहा है। शिविर में कांवरियों के लिए विश्राम, अल्पाहार, भजन, चिकित्सा आदि की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध रहती है। मौके पर मुखिया अशोक कुमार सिंह, सरपंच मनीष कुमार पांडे, अंशु श्रीवास्तव, मोहित डालमिया, उदय शंकर प्रसाद, अनिल कुमार, भानुक्याल, टुनटुन राम, धीरज सिंह, श्री नारायण प्रसाद सहित अन्य उपस्थित थे। उसके बाद के इस वर्ष भी बोलबम कांवरिया शिविर का गौशाला में आयोजन किया गया है। मैं आयोजन समिति को बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ कि प्रत्येक वर्ष भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपना जो सेवा हम लोग देते हैं कांवरिया शिविर के माध्यम से, ये हर साल हम लोग करते विगत कई सालों से हम लोग कर रहे हैं। और ये सेवा हम लोग आए हुए अपने पूरे इलाके के जो कांवरिया शिविर लोग आते हैं उनकी सेवा में हम लोग यहाँ के जो प्रबंधन समिति है कांवरिया समिति जो गौशाला में लगती है वो करते हैं। मैं प्रबंधन समिति को इस भक्तिपूर्ण कार्य के लिए, हिंदू समाज के जन जागरण के लिए और भगवान भोलेनाथ के माध्यम से हिंदुओं और समाज को जागृत करने का काम प्रबंधन समिति करती है, मैं उनको बधाई देता हूँ। और भोलेनाथ से, भगवान भोलेनाथ से समस्त चराचर जगत के कल्याण की कामना करता हूँ। इन्हीं बातों के साथ अपने विषय को समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। चंपारण से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। खबर रोहतास से है, जहां भारत में स्वच्छता को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। माना जा रहा है कि स्वच्छ रहकर ही स्वस्थ बना जा सकता है, लेकिन इसका पालन विद्यालय में नहीं करते हुए दिखाई पड़ते हैं। बता दें कि सासाराम प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय व उच्च विद्यालय मुरादाबाद विद्यालय में लगे कचरे के अंबार के बीच बच्चे पढ़ाई करते हैं, जिस कारण से उनमें हमेशा संक्रमण का खतरा बना रहता है। जल जमाव की स्थिति के कारण बच्चों को आने जाने में परेशानी होती है। कमरे की स्थिति दयनीय होने के कारण
भेड़ बकरी की तरह बच्चे पढ़ाई करते हैं। इसके बाद भी शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात कही जाती है। के पाठक जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उनके स्तर से लगातार शिक्षा की स्थिति को सुधारने का अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन जब तक शिक्षकों में जागरूकता नहीं आएगी तब तक उनका अभियान सफल नहीं होगा। मुरादाबाद विद्यालय का नजारा देखकर तो ऐसा लग रहा है कि छात्रों की बात कौन कहे, शिक्षक भी स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं हैं, जिस कारण से बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।